सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं और इसमें हमारा अगला टॉपिक है जो हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, हम लोग एक एक करके इसको करेंगे। तो हमारा टॉपिक 10 है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है, हमें 12th में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है। इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क आया है। यहाँ y2 आपका हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश भी इसको लिखते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसके बाद हम इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 1 मार्क का है, डायरेक्ट आगे बढ़ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसी को ऐसे इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करेंगे तो इसमें आपका वो लग जाएगा u बाई वी का फॉर्मूला, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मूला ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको इधर ले जा रहे थे, प्रोडक्ट हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो यहीं हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया था, पर ये एंड तक यूज़ नहीं हुआ कहीं इक्वेशन 1। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहले लिख देते हैं, जब पता होता है प्रैक्टिस में पता चल जाता है ये यूज़ होगा आगे। मान लीजिए कभी नहीं हुआ तो फिर हम लोग ये इसका कोई यूज़ नहीं हुआ तो इसको नहीं मानते तो भी सही था। तो कई बार होता है कि जब हम लोग को पता नहीं होगा कि इक्वेशन यूज़ होगा कि नहीं, तो हम लोग एंड ऑफ द आंसर, तो आंसर के एंड तक देखते हैं कि अच्छा अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है शुरू वाला इक्वेशन, तो फिर शुरू में जाके उसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो ऐसे करके वह अपने तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u टाइम्स v हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, तो रूट एक्स हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, और इसके अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा माइनस 2x यूजिंग चेन रूल। ठीक है, और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये चेन रूल हमने किया, फिर प्रोडक्ट रूल भी इसमें लगाया है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिख सकते हैं y2 और डी वाई बाई डी एक्स को y1। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ जहाँ भी डेरिवेटिव आया वो 1 2 के फॉर्म में आया है ना। तो यहाँ पर लिख दिया y2 इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये उधर चला जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू एक्स y1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि इक्वेशन नंबर ए है। तो ये हमारा पूरा हुआ आंसर ए, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले टॉपिक में किए थे, लेकिन वहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना था थीटा पाई बाई 6 या थीटा पाई बाई 3 या फिर t की कोई वैल्यू पर यहाँ पर हमें सेम है पर डी टू वाई बाई डी एक्स। तो हम पहले डी टू वाई बाई डी एक्स निकालेंगे थीटा के टर्म्स में, और उसके बाद थीटा की जगह पाई बाई 6 पुट कर देंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास गिवन था x इक्वल टू ए सेक थीटा, उसको लिखा। हमने पूरा नहीं लिखा कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर 1 मार्क का था, तो हम लोग आगे बढ़े थोड़ा जल्दी। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, तो डी ऑफ डी थीटा सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट किए। सेक थीटा आपका होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन। तो ये सब ध्यान रखिएगा, चार्ट बना के रखिएगा, आप लेके ही बैठ सकते हैं, उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपका हो गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। वाई क्या है हमारा, तो वाई हमारा है बी टेन थीटा गिवन है,
तो dy बाई डी थीटा आपका हो गया, b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इक्वेशन 2। तो dy बाई डी एक्स हमने ऐसा किया है बहुत क्वेश्चंस। तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा फ्रॉम 1 और 2, और इसको आप सॉल्व करिएगा। आप चाहें तो एक बार साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं, पहले कैंसिल होगा। तो आप जैसे इसको देखिएगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप स्टेप्स लेके भी कर सकते हैं। आपका फाइनल आंसर आएगा बी ए बाई बी डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ठीक है, या बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। ये ज़रूर लिखिएगा 1 2, क्योंकि आपने इसीलिए 1 और 2 माना है ना। अब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर लिख दिया डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, है ना। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब देखिए बी बाई ए, है ना। अब देखिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा समझिए, है ना, लिखने का तरीका। ये तो एक्स का फंक्शन है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, तो दोबारा भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो डी एक्स स्क्वायर। पर ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डी एक्स नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले डी थीटा लिखेंगे, फिर डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ऐसे लिखने का तरीका, यहाँ तो डायरेक्ट डी एक्स नीचे था तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। कॉस थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा आपका क्या था, इतना। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, है ना। या फिर ऐसे सोचिए कि ये थीटा है तो यहाँ 1, ये नीचे आएगा डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। या फिर डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा अभी ये न्यूमरेटर में उल्टा होगा तो डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में ही आया, है ना। तो यहाँ पर ऊपर आपका हो गया माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और नीचे आपका हो गया ए पहले से था और इसकी वैल्यू में भी ए है, यहाँ देखिए। तो ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व करिएगा साइन और कॉस में तो कॉट थीटा आएगा, कॉट क्यूब थीटा, है ना। कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा भी कॉट थीटा है, तो ये ऊपर जाएगा तो टेन कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हट गया, क्योंकि 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा होता है, तो ऊपर कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए सेक थीटा है, ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा है, नीचे का साइन थीटा, और कॉस बाय साइन फिर से कॉट होता है तो कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा। आप इसको एक स्टेप लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर कॉट क्यूब थीटा। तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया, माइनस बी कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 6 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पाई बाई 6 पे वैल्यू पूछा है, तो पाई बाई 6। तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉट क्यूब पाई बाई 6। अब कॉट पाई बाई 6 होता है √3, तो √3 का क्यूब 3√3, तो माइनस 3√3 बी बाई ए स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 105 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 106 करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।